हेलो कैंसर कर्क राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। 27 अप्रैल से 2 मई तक जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच। जो आप लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए, सबसे पहले हम एंजल मैसेज देखेंगे आपके लिए कैंसर, उसके बाद जॉब, पैसा, बिजनेस और लव बाद में। तो एंजल मैसेज कैंसर कर्क राशि के लिए, एंजल की क्या गाइडेंस है। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस। तो मेमोरीज की कार्ड आई है, या अपने जो आपके जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, पर्सन हैं, जो भी लाइफ में है आपके, और कुछ अच्छी यादें याद करेंगे आप, कुछ अच्छे पल। हो सकता है एल्बम देखे, वीडियोस देखे, फोटोज देखे आप और याद करेंगे अपने को, जो एसोसिएट करेंगे एनर्जी वाइज उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फैमिली में हैं। तो उनको आप याद करेंगे और अच्छी यादों के साथ मन खुश रहेगा, कनेक्टेड फील करेंगे। ये एनर्जीज हैं इस एंजल्स की तरफ से। तो चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। चलिए 27 से 2 मई के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल कैंसर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, द हर्मिट और द 9 ऑफ पेंटिकल। तो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट कार्ड, बेहतर समय है, आगे बढ़ रहे हैं आप, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट, जो काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत बार हम सुन रहे हैं ना कि बहुत दिनों से चेंज नहीं हो रहा समय। तो यस, समय चेंज होती है जब आप उस पर मेहनत करते हैं, आप वर्क करते हैं, आप सोचते हैं पॉजिटिव सोच के अलावा पॉजिटिव एक्शन करनी पड़ती है। एंड तब आपको जाकर के व्हील ऑफ फॉर्चून आगे बढ़ती है, आपका समय बदलता है अच्छा के लिए। हाँ, अभी वैसी सिचुएशन है जिस तरह की कोविड की, बहुत मुश्किल है, बहुतों की लाइफ बहुत मुश्किल में है। तो मैं ये बताऊं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कैंसर एक फॉरवर्ड मूवमेंट की है, आगे बढ़ने की है। चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, आप सक्सेस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने एनर्जी को सेंटर किया है, तो सफलता आते हुए देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। तो बेहतरीन कार्ड है, आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में बेटर के लिए, अच्छाई के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप क्लैरिटी, कहीं आप स्टक थे कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्टक एनर्जी से निकलते हुए क्लैरिटी आते हुए, कोई भी सिचुएशन में अगर आपको कहीं से लेटर आना था, कोई प्रोजेक्ट ना, कहीं से पेमेंट बाकी थी, कुछ था, उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। कोई इंटरव्यू दिया था, उससे क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एसेस नई बिगनिंग्स भी होती हैं, तो कुछ कैंसेरियन कुछ नया शुरू कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आएगा एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। यहाँ पे हो सकता है आप लोन, फंड्स, जॉइंट फाइनेंस, इससे रिलेटेड भी, लीगल मतलब कोर्ट में ही नहीं जाके लड़नी होती है, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना, पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब के काम में भी आप इस वीक आप इस पे काम कर सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में है, तो यस, आप जो भी, जिनका भी बहुत बुरा दौर चल रहा है, ख़त्म होते हुए, निकलते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स के साथ। जो तकलीफ़ें हैं, चाहे कुछ के लिए यहाँ आप निकलेंगे, अपनी जो बहुत बुरा समय आपने देखा है उससे निकलते हुए फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन यस, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हर्मिट कार्ड है, तो यस, कभी आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, कहीं से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन करना होता है, तो नॉलेज गेन करेंगे हर्मिट कार्ड के साथ।
एक आध दिन हो सकता है आपको लगे हफ्ते में, वो भी लास्ट में थोड़ा सा अकेलापन लगे, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करें या अकेला रहना चाहेंगे कभी, कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्टेप बैक करके हमको लगता है हम किसी से बात ना करें, किसी से नहीं, वो एनर्जी में जा सकते हैं। लाइफ पर्पस क्या है आपके, इस तरह की एनर्जीज में आप जा सकते हैं हर्मिट कार्ड के साथ, या कोई लर्निंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान ले सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो लोग अभी गलत जिनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो अगर निकल रहे हैं उस समय से, तो दोनों कार्ड्स एक के पीछे आने के कारण है कि समझे सिचुएशन को अपने, अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें और आगे ये चीज़ें रिपीट ना हो, इस तरह की जो भी चाहे जाने अनजाने रिपीट ना हो, ताकि आप फिर से वो जो साइकिल है पेन का, ये जो पेन की साइकिल है, तकलीफ वाली साइकिल है, इसमें ना जाए। हर्मिट कार्ड तो अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करके, गलतियां हर इंसान करता है, हर इंसान को कभी कभार जाने अनजाने चीज़ें हो जाती है, तो एक्सेप्ट करें और उससे हम लेसन लेते हैं कि हम आगे इससे सावधान रहेंगे और रिपीट नहीं होगा ये चीज़ें। तो हर्मिट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, तो यस पैसा मुझे लग रहा है, इन्वेस्टमेंट्स, वही मैंने बताया, लोन, जॉइंट फाइनेंस, रेंटल्स, लीजर्स, इस पे आप काम करेंगे कैंसर। और यस आपकी पैसे की स्थिति एवरेज से बेहतर रहेगी। यहाँ पे लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी कैंसर। लकी कलर आपके लिए यहाँ पे येलो रहेगी इस वीक, आप येलो पहन सकते हैं। तो ये है आपकी जॉब, पैसे, बिजनेस की कार्ड्स। अब देखते हैं लव में क्या है कैंसर के लिए। लव लाइफ कैसे रहेगी कैंसर की। लास्ट शफल, कन्फ्लिक्ट की कार्ड है ये, फिर देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार। वाह कैंसर, दोनों ही कार्ड्स ब्यूटीफुल है। किसी की तरफ आप बेहद अट्रैक्टेड हैं कैंसर, आप मन ही मन रखे हुए हैं, छुपाए हुए हैं, चुपके से हैं, बता नहीं रहे किसी को, अंदर आपके मन में है, इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा को हाईली अट्रैक्टेड हैं वो उस पर्सन से, और काफ़ी सोचते रहते हैं उस पर्सन के बारे में, सोचना आगे क्या किया जाए, कैसे बढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है क्योंकि पर्सन एक्सट्रीमली बहुत ही अट्रैक्टिव है, डिज़ायरेबल है, एक्शन लेना चाहते हैं उनके तरफ, लेकिन एक्शन ले नहीं रहे हैं। हैंगमैन के साथ सोच रहे हैं उनके बारे में, फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, मन ही मन, ये हो सकता है कुछ लोगों ने सीक्रेट रखी होगी, सीक्रेट है जो दूसरे को पता नहीं है, आपने किसी को नहीं बताई, या एक आध वेरी क्लोज ओपन रखना, मतलब सीक्रेट रखना चाहते हैं। रिलेशनशिप हाईली अट्रैक्टेड है कैंसर आप अपने पर्सन से। ये कुछ के लिए वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज की, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, और पाइसिस, तो कोई भी राशि हो सकती है, पर मैंने यहाँ पे बताया। तो ये सीक्रेट वाली कुछ अफेयर का चक्कर है यहाँ। कुछ के लिए यहाँ पर्सन मैरिड भी हो सकती हैं या हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ स्टार। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, 3 एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, लव ऑफर करना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, लव या फ्रेंडशिप कुछ भी हो सकता है, ऑफर करना चाहते हैं। होप विश फुलफिलमेंट की कार्ड हो रही है यहाँ पे, तो एक्वेरियस कार्ड है। तो मुझे लगता है कि यस ये ऑफर, मुझे लगता है ये अगर प्रपोज करेंगे तो दोनों ही साइड सही रहेगी। ये न्यू रिलेशन, कुछ के लिए न्यू बिगिनिंग्स है, कुछ के लिए ज़रूरी नहीं, कोई अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, विश कर रहे थे, तो वहाँ भी चीज़ें बनती हुई हो। विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये, तो किसी की विश फुलफिलमेंट करे तो लव ऑफर आ रहा है या मैसेज आ रहे हैं या
न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या पुराने रिलेशनशिप में अभी अगर आप हैं, आपसे यंगर हैं पर्सन, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो सकते हैं, तो वो भी वहाँ दोनों ही साइड एक ऑफर करेगा, दूसरे का ये विश था, दोनों ही साइड एक विश कर रहा था, दूसरा ऑफर करने जा रहा है या करने का मन बना रहा है, तो दोनों ही साइड यहाँ पे ये चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं कैंसर। अच्छी कार्ड्स हैं ये। कुछ के लिए डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे। 3 ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ। तो यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। अब चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। 9 of Swords, the Hierophant, the 7 of Cups. 9 of Swords, चिंता, रात में नींद नहीं आना, परेशान रहना। हेरोफेंट, तो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, क्या शादी हो पाएगी, या क्या मेरे पर्सन की शादी कहीं और हो रही है, कंफ्यूजन में है आप, कि आप कंफ्यूज हैं कि आपके पर्सन रियली किसी और से शादी कर रहे हैं या कहीं और कमिट कर रहे हैं, या उनके पास कुछ के लिए हो सकता है आपको पता चले आपके पर्सन के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए उनकी अपनी कम्युनिटी से। इस बात से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो यस, यहाँ कमिटमेंट को लेकर के टेंशन है कि कि आपको कमिट नहीं, कोई या तो आपके पर्सन कंफ्यूज है या उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन इस तरह से है कि कहीं और उनकी कम्युनिटी है, अपनी रिलीजन है, अपनी कास्ट है, अपनी स्टेटस की इशू है, जो भी है, कुछ इशू हो सकती हैं। तो इस कारण से रिलेशनशिप में कंफ्यूजन आ गया आपके पर्सन के बीच में, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करें, इस बात से आप परेशान हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति है या आपके पास पर्सन के पास ऑप्शंस है। तो यहाँ डेफिनेटली काफ़ी चिंता है, लेकिन अब जो है कि एक्शन डायरेक्टली होते हुए तो यहाँ नहीं दिख रहा। जिनकी ये सिचुएशन है, सबकी ये सिचुएशन नहीं हो सकती, तो जिनके साथ ये सिचुएशन है बस वही लें इससे। तो यस, कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एंगेजमेंट, रोका, इससे रिलेटेड है ये। सो दिस इज इट कैंसर। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।